कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। जय श्री श्रील प्रभुपाद। पिछले के भाग में आप सबने भगवान श्री कृष्ण के हाथों उत्कच और तिरनावृत के उद्धार की कथा सुनी थी। अब उसी कथा के क्रम में आगे गर्ग संहिता में यह सब जो आप क्रम सुन रहे हो, इसका उल्लेख गर्ग संहिता के गोलोक खंड में वर्णित है। तो हम सब जो अभी कथा सुन रहे हैं, यह सब गोलोक खंड से संबंधित है। तो जनकपुर के राजा बहुलास जी नारद ऋषि से पूछते हैं कि प्रभु आप हमें बताइए कि नंद बाबा और देवी यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल स्वरूप उनको भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का, उनके माता पिता बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। तो इस संदर्भ में नारद ऋषि जी कहते हैं बहुलास जी से, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक समय की बात है, पूर्व काल की बात है। यह नंद महाराज द्रोण नामक वसुओं के प्रधान, इनका वसुओं के ऊपर सबसे ज्यादा प्रधानता थी और इनकी विवाह धरा से हुआ था। अब यहाँ पर गर्गाचार्य जी बच्चों के नामकरण के लिए, यानी कि कृष्ण और बलराम दोनों के नामकरण के हेतु पधारते हैं। जब ब्रजमंडल में और नंद महल में पहुंचने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकरसन की दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। भगवान के सुंदर मुखार बिंद का चिन्ह, जिसका चिंतन हम सब करते हैं रात दिन, संत जिसके चिंतन में ध्यान लगाए रहते हैं, फिर भी उनके कण का भी, एक नख का भी दर्शन नहीं प्राप्ति हो पाता है। आज साक्षात्कार हो रहा है गर्गाचार्य जी को, अपने आप को धन्य मानते हैं और भगवान को नेत्र से निहारते हैं, उनके कमल नयन को, उनके काले बादल से घुंघराले बाल को, चंद्र समान ललाट को, उनके छाती के ऊपर कौस्तुभ मणि का चिन्ह, सर पर मोर मुकुट, अति ही रमणीय दृश्य जो हर किसी को आकर्षण करे, इस प्रकार का दृश्य देख करके धन्य हो जाते हैं। तत्पश्चात नंद बाबा गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि सुबह मुहूर्त है, मेरी इच्छा है कि आप के हाथों आप ही इन बच्चों का नामकरण करें। तो श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि सबके समक्ष मैं कुछ बात जो करना चाहता हूँ नहीं कर सकता हूँ, और उन सबको लिए गंगा तीर एकांत स्थल पर जाते हैं और वहां पर जाकर के
सर्वप्रथम बलराम जी का नामकरण होता है। तो बलराम जी के लक्षण के संदर्भ में गुणगान करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं कि रमन्ते योगितो स्मित सर्वत्र रमतीति वा गुणैश्च रस यन भक्ता तेन रामं विदुः परे सर्व विशेषादयं शेष वरधिम्याद पदम विदुः। इनके बल के समक्ष कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है, टिक नहीं सकता है, इसलिए इनका नाम एक बल रहेगा। और ये सब तरफ योगियों के हितकारी हैं, इसलिए इनका नाम बलराम राम भी रहेगा। और गर्भ के स्थानांतरण को संकर्षण कहा जाता है, इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ेगा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की तरफ गर्गाचार्य जी की दृष्टि जाती है और वे कहते हैं कि इनका नाम तो कृष्ण पड़ेगा, क्योंकि ये कमल नयन है, कमलापति है। नित्य जिनके सेवक सेवा में संलग्न रहते हैं, जिनकी एक दृष्टि भी कृपा पात्री होती है, इनका श्यामल वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण रहेगा। कृष्ण शब्द का तात्पर्य बताते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं कि क शब्द का अर्थ होता है कमलाकांत। क्री तो री कार का अर्थ है राम। आधा श अक्षर यानी षड विद्या ऐश्वर्य के स्वामी, यानी जो नित्य श्वेत दीप निवासी है भगवान विष्णु। तो श शब्द का तात्पर्य होता है भगवान विष्णु। अण का तात्पर्य होता है नरसिंह, क्योंकि ये नरसिंह का प्रतीक है, नरसिंह। और अंत में दो आकार अक्षर यानी अग्निमुक्त का वाचक है, जो अंत में दोनों विसर्ग रूप यानी अह है, उसका तात्पर्य नर और नारायण है। तो इस प्रकार से इनका नाम कृष्ण पड़ेगा। और ये कोई साधारण नहीं है, इनका प्राकट्य हुआ है, क्योंकि ये स्वयं 64 कलाओं से परिपूर्ण परम पुरुषोत्तम, परम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य आपके यहाँ हुआ है। क्योंकि कंस का बल अति बढ़ चुका है और भी उसके समान कई असुर धर्म विहीन कार्य में संलग्न हो चुके हैं और धर्मात्मा पुरुष त्राहिमाम कर रहे हैं। उन सब को भगवान मुक्त प्रदान करने के लिए ही अवतरित हुए हैं तुम्हारे यहाँ। और ये जो शेष है, संकर्षण है, बलराम है, यह कोई और अन्य नहीं, स्वयं बलभद्र है। अनंत कोटि, जिनका अनंत नाम भी है, जिनका न कोई अंत है न कोई आदि है, वो अनंत है। वे स्वयं बलराम के रूप में देवी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। यह सुन करके नंद प्रफुल्लित हो जाते हैं और तत्पश्चात वहां से गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट जाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाओं का नित्य नवीन लीला प्रकट करते हैं और सभी ब्रजवासी उसका आनंद प्राप्ति कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी वहां नंद महल से निकल करके
और पहुंचते हैं विश्वभानु जी के यहाँ पर। उनको देख करके विश्वभानु जी पूछते हैं कि मेरे कन्या जिनका नाम राधा है उसका विवाह किससे होगा, उसके वर कौन होंगे, आप हमें बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला के संदर्भ में बताते हुए कहते हैं गर्गाचार्य जी कि आपकी पुत्री कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवती राधा रानी ही है जो आपके यहाँ प्रकट हुई है पुत्री स्वरूप में। ये नित्य गोलोक वासिनी है, नित्य नवल किशोरी है, किंतु साकार रूप में आपके पुण्य के फल की वजह से आपको प्राप्ति हुई है। और इनका विवाह श्री कृष्ण से होएगा, क्योंकि श्री कृष्ण भी कोई साधारण नहीं है। वह वासुदेव नंदन स्वयं भुवन त्रिभुवन मालिक, तीनों लोक के स्वामी, नित्य नवल किशोर, मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण है, जिनका प्रादुर्भाव धरा पर असुरों का संहार करने हेतु हुआ है। तो आपकी पुत्री राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से होएगा और स्वयं ब्रह्मदेव के हाथों होना है, यह भी आप स्मरण रखिएगा। अब यह सुन करके विश्वभानु जी जिस प्रकार अन्य माता पिता इतनी बड़ी कीर्ति और इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्ति करके खुश होते हैं, उनसे सोचो छोटी मोटी अगर उपलब्धि अगर माता पिता प्राप्ति करते हैं संतान से तो प्रफुल्लित होते हैं। अब इनको तो इतने बड़े उपलब्धि मिली है, सोचो इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि क्या हर्ष होगा, कितने प्रफुल्लित हुए होंगे, कितने गदगद हुए होंगे ये। इसके पश्चात एक दिन की बात है, श्री वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के और गाय बछड़ों को चारा खाता हुआ देखते हुए महल से बाहर निकल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को लीला करनी है। तो देखिए किस प्रकार की माया चलाई है उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण के मोहिनी स्वरूप से नंद बाबा की दृष्टि गोचर नहीं हो पाती, हट नहीं पाती है, और वो उसको लिए सीधा भांडेर वन में पहुंच जाते हैं। तभी भगवान कुछ ऐसी लीला करते हैं कि प्राकृतिक छटा परिवर्तित हो जाती है और घनघोर बरसात प्रारंभ हो जाती है। चारों तरफ काली घटाएं छा जाती है, अंधकार में वातावरण हो जाता है। बड़े बड़े पाकर और कदम के वृक्ष की डाल, साल की वृक्ष की डालें सब आंधियों में टूट टूट करके उड़ने लग जाती है। अब ऐसे में नंद नंदन घबरा जाते हैं और रोने लग जाते हैं। लीला करते हैं, भगवान क्यों घबराए, किंतु यहाँ लीला कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। वे रुदन करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। उनके रोना को देख करके और प्राकृतिक इस आपदा को देख करके नंद बाबा भी घबरा जाते हैं और इधर उधर सहायतार्थ हेतु ताकने लगते हैं। तभी दूर दृष्टि उनकी पड़ती है, एक तेजोमय कांतिमय तेज प्रकाशित होती है, और वह तेज की कांति ऐसी कि आंख उसे देख ना सके। पॉज किया क्या? नया स्टार्ट किया। कांति भी ऐसी कि साधारण आंखों से, साधारण दृष्टि से उसे देखा न जा सके।
ऐसी प्रकाश दिग्गज हो चकचकाते हुए प्रकट होती है और वह नंद महाराज के समक्ष आती है। तभी नंद महाराज समझ जाते हैं कि भगवती राधिका रानी का प्राकट्य हुआ है, क्योंकि उस समय साकार पूर्ण स्वरूप में देवी राधा रानी वहां प्रकट होती है। वे देख करके थोड़े शांत होते हैं और लंबी सांस लेते हुए सीधा उनकी स्तुति करते हैं पहले, तत्पश्चात उनसे कामना करते हैं रक्षा करने हेतु। कहते हैं कि देखो इस प्राकृतिक आपदा को देख करके हमारा नंद नंदन किस प्रकार भयभीत हो गया है। तभी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को मुरली मनोहर को गोद में उठा लेती है और उठा करके भांडे बन के भीतर प्रवेश कर जाती है। गोद से जैसे ही नीचे उतारती हैं, भगवान श्री कृष्ण जो छोटे से नन्हे से बालक के स्वरूप में अभी तक राधा रानी के गोद में थे, जैसे ही धरा पर रखी गई है उनको वो किशोर रूप को धारण कर लेते हैं। पीताम्बर धारण किए हुए, सर पे मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी, कमल नयन, ओठ पे मधुर मुस्कान, ओठ की लाली की तुलना नहीं कर सकते हैं। छाती पर वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, सुंदर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तभी कुछ ऐसी माया चलती है कि पूरा वृंदावन सचेत हो जाता है और जिस प्रकार का दृश्य वृंदावन का गोलोक में था वह स्वरूप को वह धारण कर लेता है। वृंदावन अनुपम वृक्ष लताएं दिव्य हो जाती है, चारों तरफ चंद्रमय प्रकाश फैल जाता है। तभी ब्रह्मदेव का वहां प्राकट्य होता है और ब्रह्मदेव अपने आप को कृतार्थ मानते हुए भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ में विवाह करवाते हैं, 7 फेरे लगवाते हैं। कहते हैं कि प्रभु यह कार्य तो गोलोक में नहीं हो सकता था, किंतु धरा पर आए हैं तो हम इन धरावासियों को कृतार्थ कीजिए और इस स्थल पर आप विवाह कीजिए, इस धरा पर विवाह कीजिए। तो भगवान का विवाह जो गोलोक में भी संपन्न नहीं हो सकता था वह इस वृंदावन धाम के भांडेर वन में हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्मदेव अपने लोक को चले गए हैं और बहुत ही सुंदर यमुना तट पर भगवान ने सुंदर लीला प्राकट्य की और बहुत ही लुभावनी रास हुई है। इसके पश्चात भगवान के दधी चूरी की लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण के घर दूध दधी की कमी नहीं थी, किंतु भगवान को तो चोरी करके खाना था, तो वे नित्य किसी न किसी के घर में, किसी न किसी गोपी के घर में जाकर के दधी की चोरी किया करते थे। थोड़ी खाते थे, थोड़े मित्रों में वितरण किया करते थे, क्योंकि अकेले नहीं जाते थे, अपने सखाओं के साथ जाया करते थे। अब उनके इस कार्य को, उनके इस लीला को देख करके एक बार गोपियां लुभान्वित भी होती है, किंतु दूसरे ही क्षण नित्य यशोदा जी को आकर के शिकायत भी कर जाती है। तो यशोदा रानी जी सोचती हैं कि मेरे घर तो इतने सारे दूध दही हैं, फिर आप सबके यहाँ मेरा लल्ला क्यों दही की चोरी करेगा। ठीक है, आप सबका जितना नुकसान होता है उतना आप मेरे घर से ले जाया करो, किंतु मेरा लल्ला के ऊपर में आप सब इस तरह का प्रत्यारोपण ना लगाओ
क्योंकि तुम सबको अगर कमी है तो मैं देने को तैयार हूं, कि तुम मेरे लल्ला को तो चोर ना बनाओ। अब ये सब गोपियां अचंभे, सोचती है कि कैसे विश्वास दिलाऊं यशोदा को कि उसका लल्ला नित्य नई लीला करता है और किसी न किसी के घर। इसी दधी चोरी के क्रम में श्री नारद ऋषि बहुलास जी से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नित्य दधी चोरी की लीला का प्राकट्य कर रहे थे। एक दिन प्रभावती नामक एक गोपी के घर भगवान श्री कृष्ण दधी चोरी करने हेतु अपने बाल सखाओं के साथ पहुंच जाते हैं। अब चूंकि दही की सिक्की जो होती थी वह ऊंचाई पर हुआ करती थी, उसके पीछे भी एक कारण है, ताकि बिल्ली उस दधी को नुकसान न कर सके और हमारे भी सर न टकरा सके, इसलिए थोड़ी ऊंचाई पर लगाई जाती थी वह सिक्की। तो भगवान श्री कृष्ण तो नन्हे से छोटे से नंदन है हमारे, उनके सखा भी उनके समान ही उनकी उम्र के ही हैं, तो सब छोटे छोटे आए हैं। जब उस घर में तो दधी को ऊपर देखा है तो भगवान श्री कृष्ण ने ओखल लगाई है और ओखल लगा करके और अपने मित्रों के कंधों पर बैठ करके सवार हो करके और दधी प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। किंतु इनकी एक बालक की ऊंचाई और दधी के सिक्के की ऊंचाई बहुत ज्यादा अंतराल पड़ जाती है और भगवान श्री कृष्ण का हाथ नहीं पहुंच पाता है वहां तक। तो उन्होंने क्या किया है कि अपने सखा के हाथ से छड़ी मांगी है और उस डंडे का प्रहार से दधी के मटकी को फोड़ दिया है। अब दधी पूरी नीचे भूमि पर गिरी है। पेट भर के भगवान श्री कृष्ण खाए हैं, उनके सखा आदि खाए हैं, तभी प्रभावती वहां आ जाती है। अब प्रभावती इस दृश्य को देख करके श्री कृष्ण के ऊपर कुपित हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और कहती है कि आज तो मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ ली हूं। यशोदा मानते नहीं रहती है, हमेशा कहती है कि मेरा लल्ला ऐसा नहीं कर सकता है, सबूत बताओ, रंगों हाथ पकड़ के दिखाओ तब मैं मानूंगी। अच्छा है आज तू लल्ला आया है मेरे हाथ, आज नहीं छोड़ने वाली तुम्हें मैं। और इस प्रकार कहते हुए सीधा भगवान श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ लेती है और सीधा नंद महल की तरफ चल देती है। भगवान श्री कृष्ण भी बड़ा सुंदर लीला किए हैं यहाँ पर। वे भी प्रभावती गोपी के हाथों पकड़े जाने पर आनंदित होते रहते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए उस गोपी के साथ चल देते हैं। जब प्रभावती नंद महल के भीतर प्रवेश करती है तो सामने मुखिया यानी नंद बाबा को देखती है तो पहले की स्त्रियां अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके सदैव घूंघट काट लिया करती थी, अपने चेहरे को ढक लिया करती थी। आजकल तो वो प्रथा रह नहीं गई। खैर, तो यह प्रभावती अपने चेहरे को ढक लेती है। तभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर लीला करते हैं और लीला करते हुए प्रभावती ने जो कृष्ण समझकर कृष्ण को जो पकड़ करके रखी है उस स्थल पर अपने आप को उसके पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अब यह प्रभावती सीधा लिए हुए मैया यशोदा के प्रांगण में पहुंचती है। जब तो देखती है यशोदा जी को अपने कार्य में रित, तो उनसे कहती है कि लो आज तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे कन्हैया को रंगों हाथ पकड़ी हूं मैं दधी चोरी करते हुए। देखो मैं पकड़ करके सीधा तुम्हारे समक्ष लेकर के आई हूं। तू नहीं स्वीकार करती थी ना कि तुम्हारा लल्ला ऐसा कार्य करता है, तो देख लो आज। यशोदा महारानी की दृष्टि जब जाती है प्रभावती की तरफ तो देखती है कि उसके हाथों में तो उसका ही पुत्र है और अपने ही पुत्र का हाथ पकड़ी हुई वो लेकर के आई है।
तो देवी यशोदा कहती है कि प्रभावती, पहले तुम अपने चेहरे से इस घूंघट को तो हटाओ और हटा करके देखो तो सही कि तुम किसे लेकर के आई हो। अब प्रभावती जैसे ही घूंघट हटाती है तो देखती है कि ये क्या, ये तो मेरा पुत्र है। अब वे अचरज में पड़ जाती है, भगवान श्री कृष्ण की लीला को नहीं समझ पाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, सोचती है मन में कि मैंने तो कृष्ण को थामा था, यह मेरा पुत्र कैसे हो गया। बेचारी लज्जित हो जाती है, समझ नहीं पाती है कुछ और चुपचाप से वहां वापस निकलती है। और जैसे ही महल से बाहर निकलती है तो जितने भी गोप सखाए हैं, सीधामा आदि, सब ठहाका लगा करके हंसते हैं प्रभावती को देख कर। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आ जाते हैं और वे भी जोर जोर से ठहाका लगाते हुए प्रभावती से कहते हैं, उनको धमकी देते हुए कहते हैं कि देख प्रभावती, आज तो मैंने तेरे पुत्र का रूप धारण किया है, दोबारा अगर मेरा हाथ पकड़ने का प्रयत्न की तो मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा। उसके बाद से पूरे ब्रज में कोई भी गोपी भगवान श्री कृष्ण को दधी चोरी करते हुए देखने के पश्चात भी हाथ नहीं पकड़ी है। आगे की कथा आप सब अवश्य सुनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला प्राकट्य के संदर्भ में जिस प्रकार से श्री गर्गाचार्य जी ने निरूपण किया है, इस कथा का लेखन किया है, अनुवाद गुणगान गाया है, उसको सुनना चाहिए क्योंकि अति पुण्यदायी कथा है और एक रहस्य भी है। जैसे जैसे आप सब इस कथा के क्रम से आगे बढ़ोगे, एक विज्ञान का भी प्राप्ति और एक रहस्य की का भी भेद का भी खुलता है यह कथा। इसलिए अवश्य इस कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हरे कृष्ण।